नमस्कार, आदाब, हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ मैं हूं फराज और चैनल फिल्मी फराज है। यहाँ बातें फिल्मों की होती हैं। आज का ये कार्यक्रम कुछ खास है। खास इसलिए कि तलत महमूद साहब, महान सिंगर, एक्टर तलत साहब के कितने शहदाई, वो क्या कुछ कहते हैं रफ़ी साहब के बारे में। मैं एक उनका इंटरव्यू पढ़ रहा था किताब में। दोस्तों, तलत साहब ने जो दुनिया वैसे तारीफ करती है रफ़ी साहब की, लेकिन तलत साहब ने, लाजमी सी बात है, उनके साथी थे, सिंगर थे, जो रफ़ी साहब के बारे में बातें बताई हैं वो काबिल गौर हैं। तलत साहब ने बड़ी अच्छी बात ये बताई कि वैसे तो तलत साहब एक तरह से सीनियर थे रफ़ी साहब के। वो तो कलकत्ता में गाते थे, फिर बम्बई आ गए, लेकिन बम्बई में रफ़ी साहब उनके सीनियर थे और मशहूर हो चुके थे। और शुरुआती दिनों में तलत साहब जब गाने गा रहे थे, नौशाद साहब और अनिल विश्वास जी के गीत और लोगों के भी, तो तलत साहब बताते हैं कि रफ़ी साहब जब एस्टेब्लिश हो चुके थे तो बाबुल फिल्म में जो गीत है, तलत साहब ने शमशाद जी के साथ गाया, शमशाद बेगम जी के साथ। और बड़प्पन तलत महमूद साहब ने इंटरव्यू में बताया है रफ़ी साहब का कि नदी किनारे जो गीत है दिलीप साहब पे फिल्म बाबुल का, उसमें नौशाद साहब ने रफ़ी साहब से कहा कि आप कोरस में गाइए। अगर आप वो गीत सुनेंगे या देखेंगे तो एक मल्लाह की जो आवाज़ वो रफ़ी साहब की है, चाई है घटाई है वो, और गीत तलत साहब ने और शमशाद जी ने गाया है। तो रफ़ी साहब जब स्टेब्लिश थे, लेकिन उन्होंने नौशाद साहब की बात को काटा नहीं। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल, मैं कोरस में गाऊंगा, और वो जब आप गीत देखेंगे तो तलत जी गा रहे हैं, शमशाद जी, और जब वो नाव वाला आता है गाता है तो वो रफ़ी साहब की आवाज़ है। तलत साहब ने कहा कि ये रफ़ी साहब का बड़प्पन, वहां से मुझे पता चला, जो पूरी दुनिया जिसको जानती है। नदिया में उठा है शोर, छाई है घटा घनघोर, जाना दूर है, कहानी लाई शाम सुहानी आई। दोस्तों, तलत महमूद साहब और क्या कुछ बताते हैं रफ़ी साहब के बारे में। उन्होंने ये भी बताया, हम आगे बताएंगे उस बात को, लेकिन पहले उन्होंने कहा कि लव एंड गॉड जो फिल्म बना रहे थे कि आसिफ, उसमें भी हम सिंगर्स गाने वाले थे। एक गीत गाया भी था नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में। उसमें मन्ना डे साहब भी थे और मुकेश जी, हेमंत कुमार साहब, रफ़ी साहब, तलत साहब। लेकिन वो फिल्म क्योंकि बन ना सकी उस तरह से, फिर बाद में बहुत कुछ हुआ तो गीत नहीं आ पाया। ये भी एक याद ताज़ा करते हैं। और एक बात का जिक्र जो हमेशा आता है कि बहुत से गीत रफ़ी साहब ने गाए जो तलत जी ने गाए थे, चाहे वो आदमी का हो या और भी हो। पालकी फिल्म का जिक्र आता है, तो पालकी फिल्म के बारे में तलत साहब ने जिक्र किया इंटरव्यू में कि नौशाद साहब चाहते थे कि इस फिल्म में रफ़ी साहब ना गाएं, तलत साहब गाएं, क्योंकि नौशाद साहब ने कुछ लोगों से वादा किया था कि मैं तलत साहब से गीत गवाऊंगा, क्योंकि उन दिनों तलत साहब के गीत कम हो गए थे। और सबसे बड़ी बात है कि लखनऊ में की कहानी है पालकी की, तो और हम ये जानते हैं कि तलत साहब का ताल्लुक लखनऊ से रहा, तो ये तय हो गया था और गाना भी रिकॉर्ड कर लिया था कल रात जिंदगी से। लेकिन फिर बाद में एस यू सनी साहब नहीं रहे और पूरे रद्दो बदल हुआ, चेंजेस हुए फिल्म के नए डायरेक्टर और राजेंद्र कुमार साहब, फिर रफ़ी साहब ने सारे गीत गाए। लेकिन नौशाद साहब ने इजाज़त ली थी रफ़ी साहब से कि भाई मैं तलत साहब से इसके गीत गवाऊंगा क्योंकि लोग चाहते हैं ऐसा कि मैं, तो रफ़ी साहब ने खुशी जाहिर की थी कि बिल्कुल आप तलत साहब से गीत गवाइए, और हम रफ़ी साहब को जानते हैं। और ये बात तलत साहब ने भी इस बात का दोस्तों जिक्र किया है। तो ये कुछ यादें जो साझा की तलत साहब ने। खैर बातें और भी हैं, लेकिन दो बातें आपको और बताता हूँ जो ख़ास हैं इंटरव्यू में। तलत, जो हम लोग भी जानते हैं कि रफ़ी साहब किस तरह से लोगों की मदद किया करते थे, और उनके इंतकाल के बाद पता चला कि मास्टर निसार की जो मदद करते थे, हर महीने लिफाफा जाता था, पैकेट जाता था उनके घर में। तो तलत साहब कहने लगे मुझे उनके इंतकाल के मौके पर पता चला रफ़ी साहब के कि इस तरह रफ़ी साहब मदद करते थे और हम उनके साथ रहते थे, रोज़ ही मिलना जुलना होता था, लेकिन कभी रफ़ी साहब ने इस बात का जिक्र नहीं किया, पता नहीं चलने दी अपने खत का। और एक बड़ा मज़ेदार वाक़या जो तलत साहब ने शेयर किया है दोस्तों। तलत साहब बताते हैं कि उन दिनों हम जो सिंगर्स थे उन्होंने एक एसोसिएशन बनाई थी सिंगर्स की, और मैं उसका सेक्रेटरी था और मुकेश जी उसके प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो हम लोग जाया करते थे पिकनिक पे। तो खंडाला के पास एक बार पिकनिक का माहौल बना, पिकनिक हम लोग गए, उसमें सब थे, लता जी, आशा जी, गीता दत्त, मुकेश जी, तलत साहब, मन्ना डे, हेमंत, सब जो सिंगर थे, रफ़ी साहब बड़े बड़े। और जब वहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने खूब गाने गाए, मस्ती की। और उस पिकनिक में रफ़ी साहब जो इतना कम बोलते थे, इतना खामोश रहते थे,
हैरत करेंगे कि रफ़ी साहब ने उस पिकनिक में डांस किया। ये तलत साहब ने इंटरव्यू में शेयर किया। दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है और रफ़ी साहब के चेहरे पे भी हमें लगता है ना कि एंजॉय करते हैं, बेहतरीन कपड़े, सूट पहनना, वो झलकता है। तो रफ़ी साहब ने उस पिकनिक में डांस किया। और जो ख़ास बात तलत साहब ने बताई कि हर हफ्ते ही हम लोग मिलते थे। कहीं न कहीं किसी न किसी सिंगर के घर पे खाना रखते थे और मुलाकातें होती थी। ये कोशिश रहती थी कि सब एक दूसरे से बेहतर गाएं, अच्छा गाएं, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई दुश्मनी हो। ये कंपटीशन हुआ करता था हेल्दी, लेकिन साथ में रहते थे, साथ में खाते थे, घूमते थे और इज्जत करते थे। वो दौर अब बीत गया। ये बातें जो तलत साहब ने रफ़ी साहब के बारे में याद की जब वो दुनिया से चले गए, और रफ़ी साहब की गायकी के बारे में तलत साहब ने बहुत बातें बताई, वो जो हम जानते हैं कि वो ऊंचे सुर का भी बहुत अच्छे से गाते थे और नीचे सुर में गज़लें। वैसे तो कहते हैं गज़लों में लोग मेरा नाम लेते हैं तलत महमूद का, लेकिन मुझे क्योंकि रफ़ी साहब हर तरह के गीत गाते थे, चाहे वो कव्वाली हो, गज़ल भी, मुझे उनकी गज़लें बहुत पसंद हैं, ख़ास करके दाग दहलवी की गज़ब की है तेरे वादे पे, और हम दोनों फिल्म के गीत मुझे बहुत पसंद है रफ़ी साहब के। ये तलत साहब का कहना है इंटरव्यू में। आएगी सुबह का इंतजार है सारी जिंदगी, जिसका कोई यार अब न वो समझे है न समझेंगे मेरी बात। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, दिल मुझे ऐसी जगा ले, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। ये तमाम बातें रफ़ी साहब के बारे में तलत साहब ने शेयर की, जिसमें अलग अलग बातें, खास करके पिकनिक वाली बात बड़े मज़ेदार है रफ़ी साहब के डांस की। और आखिर में तलत साहब ने जो बात कही कि फिर एक वक्त ऐसा आया कि रफ़ी साहब के गाने भी कुछ कम हो गए आराधना के बाद, लेकिन वो रफ़ी थे और फिर बाद में उन्होंने फिर से अपने मकाम को पाया। और क्या हुआ तेरा वादा और अमर अकबर थोड़ी, लैला मजनू के गीत। और बहुत खुशनसीब होता है वो सिंगर, वो आर्टिस्ट जो अपने उरूज पर दुनिया से जाए। तलत साहब ने इस चीज़ का जिक्र किया जो रफ़ी साहब भी चाहते थे कि ऊपर वाला उन्हें जब बुलाए दुनिया से, जब वो उरूज पर हों। दोस्तों यही हुआ 1980 में, जब एक बार फिर से रफ़ी साहब हमेशा ही उरूज पर रहे, लेकिन फिर वो उरूज पर ही थे। बीच में गाने उनके कम हो गए थे, उसकी कई वजह हैं, हम उस पर कार्यक्रम बनाते रहते हैं। उरूज पर रफ़ी साहब इस दुनिया से गए और ये बातें तलत साहब ने शेयर की। और वो हम तस्वीर भी अक्सर देखते हैं जब रफ़ी साहब के चेहरे को चूम रहे हैं आखिरी बार तलत साहब, उनका जब इंतकाल हो गया रफ़ी साहब का, तब उस वक्त। तो ये कुछ बातें एक दोस्त ने शेयर की एक दोस्त के लिए, तो हमने सोचा आपसे हम इन बातों को शेयर करें। तो ये आज का ख़ास कार्यक्रम था। आप भी कमेंट्स करके बताइए कुछ आपके पास इन्फॉर्मेशन हो इन दोनों से जुड़ी या किसी और कलाकार से, हम उस पर कार्यक्रम बनाने की कोशिश करेंगे। अब ये महान सिंगर्स दोनों हमारे बीच में नहीं हैं, इनकी यादें, इनके किस्से हमारे साथ हैं, हम याद करते रहते हैं बातों के ज़रिए, इनके गीतों के ज़रिए, काम के ज़रिए। आप भी हमसे प्लीज़ कुछ शेयर कीजिए, हम उस पर कार्यक्रम बनाएंगे। और मैं जाता हूँ और कुछ और आपके लिए लाऊंगा। आप हमें बताइए कौन सा आपका पसंदीदा नगमा है, तलत साहब का, रफ़ी साहब का, या नगमे हैं। तो चलता हूँ दोस्तों, अपना ख्याल रखें। नमस्कार, खुदा हाफिज़।